आजमगढ़ जिले के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर दिए गए फैसले पर खुशी जाहिर किया। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद समेत यूनिवर्सिटी के नए पुराने सभी छात्र मौजूद रहे और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए अपनी खुशियों का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर जावेद ने कहा कि किसी की हार और जीत का मामला नहीं है, दरअसल तस्वीर को गलत ढंग से पेश किया जाता है। अगर राजनीति को छोड़ दिया जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ना ही कभी किसी हिंदू भाई और ना ही किसी मुस्लिम को कोई शिकायत रही। इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ तालीम के लिए ही बनाया गया। वहीं विधायक व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नफीस अहमद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए बड़ा दिन है, आगे और भी इम्तिहान है। बता दें कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में एक नया मोड़ ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से 1967 में अजीज बासा केस के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय कानून के तहत बने संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। इस विवाद को 3 जजों की नई बेंच को सौंपा गया है। यह बेंच इस सवाल का जवाब तलाशेगी कि AMU की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था और क्या यह अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एक संस्थान के रूप में अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। CJI DY चंद्रचूड़ ने 3 जजों की बेंच को निर्देश दिया है कि वे इस बात की जांच करें कि क्या AMU की स्थापना में अल्पसंख्यक समुदाय की प्रमुख भूमिका थी। यह विवाद विशेष रूप से वर्ष 2005 में उभरा जब AMU ने अपने मेडिकल पाठ्यक्रमों में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित की। इसके खिलाफ एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई कि जिसमें इसके खिलाफ एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी कि जिसने AMU को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसने इससे पहले 7 जजों की बेंच को और अब नई 3 जजों की बेंच को सौंप दिया है। संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनके संचालन का अधिकार देता है। बेंच अब यह भी तय करेगी कि क्या AMU इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। AMU के स्टेटस को लेकर सुप्रीम फैसला आया है, उस पर आपको क्या कि पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ ये फैसला पूरे मुल्क के गंगा जमनी तहजीब के मानने वालों के लिए खुशी की बात है और जो वहां से तालिब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए, जिसमें संविधान में आर्टिकल 30 में हमको राइट है, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि इस मुल्क में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ वो भाषाई जो यहाँ पे अल्पसंख्यक भाषा है वो अपनी भाषा के लिए, अपने समुदाय की शिक्षा के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। साथ ही साथ जो 1967 में अजीज बादशाह वाला केस था उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया और अल्पसंख्यक जो दर्जा AMU का था उसको बहाल किया है और साथ ही साथ ये सभी लोगों की जीत है। इतना इमोशन जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ AMU के स्टूडेंट हैं सबको इस जज्बात से जुड़े हुए हैं, खुश हैं और AMU एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे धर्म और जात से ऊपर उठकर सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ चलती है, वो ये है कि ये हमारे AMU के सीनियर है, ये हमारे AMU के जूनियर है, ना वहाँ धर्म है न जात है। और हमें बताने में भी ये फक्र होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट जो है वो इस मुल्क में
एक हिंदू भाई थे जिनका नाम हमारे पहले वही थे, किशोरी प्रसाद जी सबसे पहले थे जो वहां से डिग्री हासिल किए, वो थे। तो एएमयू हमेशा से बिना किसी के भेदभाव के सबको शिक्षा देने का काम करता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि हमारे जो वहाँ के फाउंडर थे, उनकी ये सोच थी कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर एक आंख भी ऐबी रहेगी तो दुल्हन जो है ऐबी दिखेगी। इसलिए सबको हक है कि सब लोग पढ़ें और इस मुल्क में अपनी तरक्की, इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना योगदान दें और आगे बढ़ें। एज ए ओल्ड बॉय प्रेसिडेंट आजमगढ़ के इस फैसले से जो और तरक्की होगी हिंदुस्तान की, और बाकी सब वो दरवाजा जो सबके लिए खुला है। अभी आप लेडीज की बात कर रहे थे, इतनी उदार जगह कौन लेडीज के लिए हो सकती है। वहाँ पहली ही चांसलर जो है हर हाइनेस बेगम सुल्तान जहाँ पहली, और आज भी वाइस चांसलर जो लेडीज है वहाँ पर, अगर आप लोगों ने देखा नहीं, अगर आप वहाँ चले जाएं तो ये मेरे जेब में मेरा जो है ये मोबाइल है, अभी मतलब अगर व्हाट्सएप भी खोल लें, इसमें मेजॉरिटी जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं जो वहाँ थे, MD MS MCA तब नहीं था, MBBS किए हैं, और सब लोग जो है एक दूसरे से क्या मैसेजेस आते हैं प्यार मोहब्बत के। लेकिन बाहर से जो खबरें थोड़ा सा कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं तो एक गलत माहौल पैदा। तो ये पूरे आज का फैसला एक तारीखी फैसला, पूरे हिंदुस्तान की जीत है। ये हिंदू भाइयों की जीत है, मुसलमान भाइयों की जीत है। पर्पज है कि एजुकेशन बढ़े, और जो तबका जो एजुकेशन से दूर है, जो उससे महरूम है जो है, वो जो उसको बेहतर हासिल करे, ताकि पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में हमारा दबदबा जो है तालीम के जरिए कायम रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक लाइन कोट की है कि धार्मिक समुदाय भी अपने सिर पर संस्थान चला सकते हैं। ये किस संदर्भ में कही गई है, मामला क्यों? देखिए, जैसे शुरू में जब वो मतलब खुला जो है तो वहाँ पर एक मदरसे से शुरुआत हुई है, और उस वक्त जो प्रॉब्लम थी जो है, देखिए दोनों कम्युनिटीज में थी। उस कम्युनिटी में जो है राजा राम मोहन राय साहब ने शुरू किया जो है, ताकि जो पुरानी रवायतें थी, पढ़ाई लिखाई से लोग दूर रहते थे, अंग्रेजी ना पढ़ो नहीं बिगड़ जाओगे जो है, तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया जो है। खास तरीके से कलकत्ता में कॉलेज खोला जो है। सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि अगर एक अच्छी आदि पॉपुलेशन जो है अगर दूर रह जाएगी एजुकेशन से, तो कंट्री की तरक्की नहीं हो पाएगी। तो इस संदर्भ में जो है एक ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाना चाहा जहाँ मुसलमानों की एजुकेशन बढ़े, लेकिन साथ साथ में बाकी लोगों के लिए लिमिटेशन नहीं है, वो भी पढ़ाएं, वो भी आए, वो भी लेक्चरर हो, वो भी जो है उनकी भी तरक्की हो। तो वहाँ का दरवाजा तो हर आदमी के लिए खुला रहता है। फिर विरोध कैसा हो रहा है? कहाँ पे विरोध हो रहा है? पिटीशन किस बात की पड़ी थी? पिटीशन किस बात की पड़ी थी जिसमें जजमेंट आया? देखिए पिटीशन, देखिए ऐसा इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े मुल्क में हर यहीं पे 40-50 लोग हैं, हर आदमी की आइडियोलॉजी जो है एक जैसी नहीं होती है। इसको आप लोग बहुत ही गौर से सुन लीजिए। हम लोग तो हर जगह कहते हैं कि मतलब यहाँ पर 95% लोग जो एक ही आइडियोलॉजी के हैं। वो आइडियोलॉजी एक, पूरा मुल्क एक है, हर आदमी यहाँ भाई भाई है, न कोई मतलब धार्मिक भेदभाव है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर आदमी का माइंडसेट एक नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं तो विरोध जो है कोई आदमी कर सकता है, हर जगह विरोध हो सकता है। अब आप वहाँ के तो छोड़ दीजिए, मेरा छोटा सा अस्पताल है, दिन भर में भूखे प्यासे जो वहाँ मरीज देखता रहता है, एक घूंट पानी नहीं पी पाता। एक लड़का धीरू मेरे साथ आया है, लेकिन कई आदमी उसी के विरोध कर जाते हैं, मेरी सवारी छूट गई, अब मैं कहाँ खाना खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। तो आप विरोध की बात ना करिए। जो है विरोध तो इतने बड़े मुल्क में कहीं से भी पैदा हो सकता है, अच्छे काम के लिए पैदा हो सकता है, लेकिन एज ए होल कोई विरोध नहीं है। जब कोई फैसला नहीं हो पाता तो जाहिर हमारे यहाँ एक बेहतरीन सिस्टम है कोर्ट का जो है, और 3 टियर सिस्टम है। इतनी बड़ी जो है मतलब आज़ादी कहाँ हो सकती है। एक 3 टियर सिस्टम रखा गया ताकि कहीं से कोई लकुना रहे, तो एक फाइनल जजमेंट जो है, और आज के जजमेंट में 7 जो है जजेस के बेंचेस है, मेजॉरिटी के साथ, 4-3 मेजॉरिटी के साथ आर्टिकल 30 का जो है वो लेते हुए पिछला जो है फैसला जो है रद्द करके अजीज बादशाह साहब का जो है ये फैसला दिया है। इससे हर आदमी की तरक्की होगी, एजुकेशन तरक्की होगी। मान ली आप एक छोटी बात बता रहा हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर अगर मेरा घर बहुत पढ़ा लिखा हो
और अगल बगल में 4-5 आज तक जो हिंदू भाई लोग पढ़े लिखे ना हो, तो मेरे घर की क्या दुर्दशा होगी आप जान जाइए। तो मेरी तो कोशिश यह रहेगी मेरा घर भी पढ़ा लिखा हो और वो मेरे भाई जो हिंदू वो भी पढ़े लिखे हो, ताकि वहाँ का माहौल अच्छा रहे। और नहीं पढ़े लिखे होंगे, जो भी नहीं होगा, तो जाहिर है मतलब उस तरह के ख्यालात में बुलंदी नहीं रहेगी, तरक्की नहीं होगी, जो सफाई नहीं रहेगी, एजुकेशन नहीं रहेगी। और कोई बड़ा अच्छा मौका मैं चाहता हूँ कुछ पूछिए जो है ताकि कितना वक्त लगा इस लड़ाई को? देखिए लड़ाई में तो बहुत लंबा टाइम लगा, मुझे छोड़े हुए कितने साल हो गया। नहीं उसके माइनॉरिटी का तो उसके पहले से भी चल रहा था। मेरे जमाने में भी एक ट्रेन गई थी, एक हादसा भी हो गया, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था। हम लोग उस वक्त ड्यूटी लगी थी मेडिकल कॉलेज में कि अगर रात में किसी लड़के को चोट लग जाए, कोई हादसा हो, तो स्पेशल ड्यूटी लगाएगी। तो लंबे टाइम से जो है बीच में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो एक एक्ट भी आया जो 1981 में जो है, ये सिलसिला तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा, तो कोशिश चल रही थी। और आज के फैसले के लिए मैं फिर से दोबारा अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ। ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है, अदलिया की जीत है, इंसाफ की जीत है। ये किसी एक तबके की, किसी एक कम्युनिटी की, इसमें मुसलमान हिंदू का लफ्ज कहीं भी नहीं आएगा। तो उसको मैं अपनी तरफ से खारिज करता हूँ। वो सबके लिए है, सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग रहे हैं। मैं बता रहे तो मैं लेके आया हूँ, मेरा व्हाट्सएप खोल लीजिए, मेरे पेज में आप जान जाएंगे जो है कि क्या जो है क्या मुसलमान लड़के थे, क्या हिंदू लड़के थे। ये है, मैं लेके आया हूँ। अभी जब मैं उठूंगा तो खोल के देखिएगा ताकि जबानी बातें ना रहे। चलिए, कुल मिला के डॉक्टर साहब इस फैसले को लेकर अब आप क्या देना चाह रहे हैं? आप लोग अलीगढ़ से जुड़े रहे, हाँ सारे लोग हैं आपके पीछे हैं, हाँ। तो जो खुशी जाहिर करें उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए खुशी तो जब ऐसा है कि हर फैसले पे जब भी कोई बेहतर फैसला आता है, जो एक कंफ्यूजन रहता है कंट्री में, चाहे कोई भी अलीगढ़ का ना भी हो, जब कंफ्यूजन दूर होता है, चाहे वो कम्युनिटी के बीच में हो, चाहे कोई और भी हो, तो उसमें तो हर आदमी मतलब सब आप भी खुश होते हैं, हम भी खुश हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप खुश नहीं होंगे। मुझे तो यहाँ पे अभी आप सब लोग आए हैं तो मुझे देख के लगा कि जितने पत्रकार भाई हैं इसमें सब लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी। मुझे हर आदमी के चेहरे पर खुशी नजर आई, कोई उदास नहीं नजर आ रहा है। वहाँ फैसला जो मराठी का रेटर बहाल हो गया, हर आदमी उदास, कोई उदास नहीं है, किसी का नुकसान ही नहीं हो रहा है। जब किसी का नुकसान होगा तब ना उदास होंगे। ठीक है, वो विधायक जी आप भी